शंकर जी कहते हैं राम जी को जानने के बाद ये जगत हेरा जाएगा। क्या मतलब? हम रहेंगे जगत में ही, लेकिन जहां देखेंगे वहां केवल रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त होगा। यह भगवान को जान लेना है। इसलिए लगे रहिए, लगे रहिए, न जाने कब भगवान की कृपा हो जाइए हम भगवान को जान ले। कई लोग इसी चिंता में रहते कि महाराज हम मलवा जोन जपतनी भगवान के पता चलता कि नहीं चलत। अरे भ्रम में जी रहे हैं आप। भगवान को यह भी पता चल रहा है कि आप सही में जप रहे हैं कि नकली में जप रहे हैं। भगवान का सीसीटीवी सब पर लगा हुआ है चारों तरफ। अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी। गाइए। नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, अब नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। एक कुम्हार भाई थे, कुम्हार एहो जा होई लोग भैया, मिट्टी का घड़ा बनाते थे। ये सत्य घटना सुना रहा हूं आपको। मिट्टी का घड़ा बनाते थे कुम्हार। उनके पास एक बिल्ली थी। बिल्ली ने 5-6 छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया था। वो बच्चे वहीं घूमते रहते थे। एक दिन मिट्टी का घड़ा बनाकर मटका, और उस कच्चे मटके को पकाने के लिए आवा के भीतर सभी मटकों को सजा करके और आग लगा दिया। आग लहक रहा है, सारे मिट्टी के बर्तन पक रहे हैं भट्टी के अंदर, आवा के अंदर। तब कुम्हार को ध्यान गया कि उसके सभी बिल्ली के बच्चों में से एक ठे बचवा कम है। एक ठे बचवा था ही नहीं। वो एक मिट्टी के मटके में बैठकर उसी के भीतर चला गया। कुम्हार चलाया, पानी उस आग को बुझाया। बुझाने के बाद क्या देखा? जिस कुम्हारा आवा के अंदर पक गया बर्तन कच्चा, जिस कुम्हारा आवा के अंदर पक गया बर्तन कच्चा, उसी अवाहाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा, उसी अवाहाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा, उसी अवाहाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा, उसी अवाहाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा। देखब औआ उपरा कोहरा के बिलरिया घूमेला, देखब औआ उपरा कोहरा के बिलरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला, अरे बिलरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा जुआ खेलत में पांचों पांडव गए द्रौपदी। महाभारत में जुआ खेलत में पांचों पांडव गए द्रौपदी हारी। चीर दुशासन खींचन लागा, प्रगट भइले बनवारी। चीर दुशासन खींचन लागा, प्रगट भइले बनवारी। चीर
चीर दुशासन खींचन लागा प्रगट भैले बनवारी। चीर दुशासन खींचन लागा प्रगट भैले बनवारी। देखब सभवा उपरा द्रौपदी के चुनरिया घूमेला। देखब सभवा उपरा द्रौपदी के चुनरिया घूमेला हो नजरिया घूमेला। अरे चुनरिया घूमेला हो नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी। हरदम भगतन हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। विश्वास में बने रहिए का हरदम भगतन उपरा हरि जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। शंकर जी बोले देवी जेहि जाने जग जाय हेराई। बाबा ने कथा प्रारंभ करने के पहले मंगलाचरण किया। और आपको मैं बताऊं गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की, लेकिन ये जो अभी चौपाई हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इस चौपाई की रचना गोस्वामी जी ने सबसे पहले की। मानस में सबसे पहले चौपाई जो लिखी गोस्वामी जी ने इसी चौपाई को लिखा और इसको ला करके यहां पे रख दिया। ये चौपाई आप सबको याद है। आइए हम और आप मिलकर गा रहे हैं, गाइएगा ना, बोलिए हाँ सब। हाँ सुनाएगा, सब लोग मिलके गाइएगा। बाबा मंगलाचरण करते हैं। ए जी मंगल भावनाया मंगल हारे। मंगल भावनाया मंगल हारे। द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारे। सिद्धि सुलभ जपत सब सिद्धि सुलभ जपत धन्य धन्य गिरि राजकुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी। तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसन्नता। पूछे रघुपति कथा प्रसन्नता। सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। बाबा ने मंगलाचरण किया और उसके बाद आप चौपाई अभी श्रवण किए। भगवान शिव ने मेरी मां भवानी को धन्यवाद दिया। क्या दिया?
कहा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को प्रकार। देखिए जीवन में ना थैंक यू बोलने का स्वभाव बनाइए। क्या बोलने का? धन्यवाद। बच्चों को बचपन से सिखाइए। आप सामने वाले को जो दीजिएगा ना वही आपको प्राप्त होगा। आप यदि सामने वाले का आदर करिएगा तो जगत में आपको आदर प्राप्त होगा। आप यदि सबका निरादर करिएगा तो जहां जाइएगा आपको भी निरादर प्राप्त होगा। धन्यवाद कहिए, भगवान को नित्य उठ करके धन्यवाद करिए। नित्य कहिए प्रभु बहुत धन्यवाद। क्यों महाराज? आपको कोई थैंक यू बोलता है तो आपको अच्छा लगता है ना? उसी प्रकार जब आप भगवान को धन्यवाद कहिएगा उनको भी अच्छा लगेगा। और दूसरी एक बात कहूं मैं, जिस मनुष्य के कारण क्षण मात्र के लिए भी भगवान की स्मृति आ जाए, भगवान की सुधि आ जाए, उस जीव को धन्यवाद दीजिए। मैंने तो एक महापुरुष से यह भी सुना है कि यदि किसी के सताने से भी भगवान याद आ रहे हो तो सताने वाले को भी धन्यवाद दीजिए। भैया दो महापुरुष थे भारत में, पूज्य श्री नामदेव जी, एकनाथ जी और नामदेव जी, दो महापुरुष, एकनाथ जी और नामदेव जी महाराष्ट्र के संत हुए। महाराष्ट्र में आप में संभवतः कोई गया हो, चाहे सुने होंगे, एक स्थान है पंढरपुर। वहां भगवान पंढरीनाथ सरकार है, विट्ठल भगवान का मंदिर है। बड़ा अद्भुत रमणीक स्थान है। उन भगवान की भी एक अद्भुत कथा है। कभी अवसर मिले जीवन में तो जो अवश्य जाइएगा। वहां एक भगवान के भक्त हुए जिनका नाम था पुंडरीक। क्या नाम था? तो पुंडरीक जी भगवान की पूजा वूजा नहीं करते थे, अपने माता पिता की सेवा करते थे। अपने माता पिता को ही भगवान मान करके उनकी सेवा करते थे। और माता पिता के प्रति उनकी निष्ठा देख करके एक दिन स्वयं भगवान उनको दर्शन देने के लिए उनके घर चले गए। जिस समय भगवान उनके घर में दर्शन देने के लिए पहुंचे, उस समय पुंडरीक जी अपने पिताजी के पांव को दबा रहे थे। भगवान दरवाजे पे आके खड़े हुए, बोले पुंडरीक जी मैं आया हूं। पुंडरीक बोले जो भी हैं खड़े रहिए। 5 मिनट बाद बोले मैं भगवान हूं। पुंडरीक जी बोले खड़े रहिए, मैं अपने भगवान की सेवा में लगा हुआ हूं। दोपहर का समय था, पांव जल रहा था भगवान का। भगवान ने कहा कि मेरा पांव जल रहा है। तो जिस ईंटे के ऊपर पुंडरीक जी बैठे थे वो ईंटा उठाकर दरवाजे की तरफ फेंक दिए, कहे इस पर खड़े हो जाओ। भगवान भक्त के घर के दरवाजे पर ईंटे के ऊपर खड़े हो गए, ईंट के ऊपर। और उन भगवान का शुद्ध नाम है इट्टल भगवान। ईंट पर खड़े हैं इसलिए नाम है इट्टल। लेकिन समय के कालांतर में इट्टल का भ्रंश होते होते इट्टल का विट्ठल बन गया। वही विट्ठल भगवान है। जब पुंडरीक जी पिताजी की सेवा करके भगवान के पास आए, भगवान ने कहा कि मैं बुलाया आप नहीं आए। पुंडरीक जी ने कहा मैं अपने भगवान की सेवा कर रहा था, पिताजी का पांव दबा रहा था। भगवान बोले दबाना छोड़ के चले आते। पुंडरीक जी बोले प्रभु जिस सेवा के कारण आप मुझे दर्शन देने आए हैं, आप कह रहे हैं उसी सेवा को छोड़ के मैं चला आता। यदि मैं सेवा को छोड़ के आता तो आप मुझे छोड़ के चले जाते। मैंने आपको बुलाया नहीं है, आप मेरी सेवा देख करके स्वयं दर्शन देने आए हैं। और आज भी भगवान पुंडरीक जी के घर के दरवाजे पे खड़े हो। जो भगवान मूर्ति, जो भगवान का विग्रह है, वही पुंडरीक जी के घर का दरवाजा था पहले। तो उसी विट्ठल भगवान के मंदिर में नामदेव जी और एकनाथ जी दोनों संत एक साथ पहुंचे। भैया विडंबना दर्शन करिए। एकनाथ जी की पत्नी परम भक्ता, भगवान की परम भक्त थी। और वहीं नामदेव जी की पत्नी
महाकर्कशा, बोले तो लगे कि लाठी से मार तारी। दोनों संत एक साथ पहुंचे। एकनाथ जी भगवान विठल के आगे हाथ जोड़ जोड़ के रो रहे हैं, प्रभु आपकी बड़ी कृपा मेरे ऊपर नाथ, इतनी कृपा आपने की प्रभु, ऐसी भक्त पत्नी आपने मुझे दिया है प्रभु, स्वयं भी भजन करती है अब मुझे भी भजन की ओर लेकर के जाती है, आपने मेरा कल्याण कर दिया नाथ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक से बजाई सब है, हाँ बजाएं बात ठीक से बजाएं, हाँ। अच्छा आप दर्शन करिए, इस सिद्धांत से तो नामदेव जी को रोना चाहिए, उनकी पत्नी कर्कशा है, लेकिन जितना धन्यवाद एकनाथ जी नहीं दिए उससे अधिक धन्यवाद नामदेव जी भगवान को दिए। प्रभु आपकी बड़ी कृपा मेरे पर, आपने बड़ी कृपा की, कर्कशा पत्नी दे दी मुझे। यदि वो मीठा बोलती तो मैं तो उसी में फंस के रह जाता, वो कर्कशा बोलती है, अब मेरा मन उससे निकल करके आपके भजन में लग गया। प्रभु आपकी बड़ी कृपा हो गई मेरे पर। ये जानते हैं क्या है, भगवान का भक्त वही है माई बाप जो हर परिस्थिति में भगवत कृपा का दर्शन करता है, वो भगवान का भक्त है। धन्यवाद कहिए। अरे जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, फिर महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास। आप केवल एक काम करिए, जब जब भगवान के सामने जाइए तो कहिए क्या, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। आश्रय किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, चाहे विधि राखे राम वही विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम वही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। इस बात को गांठ बांध के रखिएगा, जो होना है वो हो के रहेगा, जो होना है वो हो के रहेगा, जो हुआ है वो होना ही था।
जो होना है हो के रहेगा, जो हुआ है होना ही था। काल 3 बार लाइट जाना ही था। कैसे रोक लेंगे आप? कैसे रोक लेंगे? कितना दिमाग लगाइए माई बाप, जो घटना घटनी है वो घटेगी ही घटेगी। एक आदमी समुद्र के किनारे टहल रहा था, उसको एक खोपड़ी दिखाई पड़ा। खोपड़ी समझते हैं ना, नरमुंड। उस खोपड़ी में से आवाज निकले, ऊसर मरण विदेश और कछु बाकी है। अभी आदमी टहल रहा था, देखा खोपड़ी में से आवाज निकल रही है, ऊसर मरण विदेश और कछु बाकी है। ये सोचा कि बंजर में तो मरी गया है, खोपड़ी भर बचा है, अब बचा क्या है, इसका बाकी क्या है। तो जो बाकी है वो देखने के लिए उसने क्या किया, गमछे में खोपड़ी को उठा करके बांधा और ले जाके घर में, आप लोग के घर में जो जिसका पुराना घर, पुराने जमाने का घर होगा, घर में एक ऊपर में स्लैब ढलाता था पहले पुराने घरों में, सामान उमान रखने के लिए। कई घरों में होगा गांव के, हमरो घर में है गांव के घर में। उसी स्लैब पर एक बक्सा था, उस बक्से में उस खोपड़ी को ले जाके रख दिया। घर में किसी को नहीं बताया कि मैं हड्डी खोपड़ी लेकर के आया हूं। रोज सवेरे चुपके से चढ़े पलंग पर, कुर्सी लगाकर स्लैब पर जाए, बक्सा खोले और गमछी खोल के देखे कि इसका क्या हुआ खोपड़िया का। कह रहा था और कछु बाकी है, अब कौन गति बाकी है, कर खोपड़ी बचा है केवल। रोज देखे। उसकी पत्नी ने एक दिन देख लिया कि वो ऊपर बक्सा में कुछ देख रहा है। पत्नी को शक हुआ, जरूर कुछ छिपा के रख ले बा हमरा से। एक दिन पति बाहर निकला, अवसर देखते पत्नी चढ़ गई, बक्सा खोली, गमछा खोली, उसमें देखी खोपड़ी। बोले अरे राम राम, नास दिहलस घर के हमरी। बताओ, घर में हड्डी लेकर आया है। इतने गुस्से में आई, उस खोपड़ी को उठाई, ओखल जानते हैं ओखल, ओखल में खोपड़ी डाल के ले मूसर मार मार के उसको चकनाचूर कर दी। तब तक उसका पति घर में आया। बोले क्या कर रही हो? बोले तुम खोपड़ी रखे हो, पाउडर बना दे बनी पाउडर। बोला बस बस इहे बाकी रहल है के अभी। इहे बाकी रहल, कहता और कुछ बाकी है। कहने का अर्थ है माई बाप, जन होखे के बाद होई, इसलिए स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए। जो होगा देखा जाएगा। भगवान शिव ने मेरी मां को धन्यवाद कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। हे भवानी जी, आपको धन्यवाद। आपने राम जी की कथा पूछी। भगवान की कथा जगत का कल्याण करने के लिए गंगा जी के समान है। सकल लोक जग पावनी गंगा। आप लोग भाग्यशाली हैं, आपके बगल में गंगा बहती हैं। बलिया के लोग भाग्यशाली हैं। ये गंगा जी मध्य प्रदेश में नहीं मिलेंगी। मिलेंगी क्या? ये गंगा जी महाराष्ट्र में नहीं मिलेंगी, गुजरात में कहीं नहीं मिलेंगी। कहां मिलेंगी? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में नहीं है ना? झारखंड में नहीं ना गंगा जी, बंगाल में है। बंगाल से गंगा सागर में। बस आप कितनों पुण्य कर लीजिए, महाराष्ट्र में गंगा जी भेटाने वाली नहीं है। लेकिन आज शंकर जी की जिह्वा से जो राम कथा गंगा जी प्रवाहित होने वाली है, ये गंगा जी उत्तर प्रदेश में भी बहती हैं, मध्य प्रदेश में भी बहती हैं, भारत में भी बहती हैं, भारत के बाहर भी बहती हैं। सकल लोक जग पावनी गंगा। जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। इसलिए जितना अवसर मिले नहा लीजिए, जितना अवसर मिले हो नहा लीजिए। जानते हैं, दूर वाले लोग आके नहा के चले जाते हैं, पास वाले लोग वंचित रह जाते हैं। गंगा के बगल में रहने वाले लोग नहीं नहा पाते हैं, दूर से लोग नहा के चले जाते हैं। अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए।
हे माखों को नहा। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माखों को नहा। को नहाए बड़ भागी नहाए, को नहाए बड़ भागी नहाए। को नहाए बड़ भागी नहाए। को नहाए बड़ भागी नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माखों को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माखों को नहाए। ब्रह्मा नहाए माँ विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए माँ विष्णु नहाए। ब्रह्मा जी नहाए माँ विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा जी नहाए माँ विष्णु जी नहाए। भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, हे माखों को नहाए। बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, हे माखों को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माखों को नहाए। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी 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 नहाए। और नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए, हे माखों को नहाए। नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए, हे माखों को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माखों को नहाए। सुख जी नहाए सनकादिक नहाए। सुख जी नहाए सनकादिक नहाए। सुख जी नहाए सनकादिक नहाए। इसलिए भगवान को प्रेम करिए। एक व्यक्ति ने पूछा अपने गुरु जी से कि गुरुदेव हम भी भक्ति करना चाहते हैं, व्हाट टू डू नाउ, क्या करें कि हमारी भक्ति प्रारंभ हो जाए। आप में से कौन कौन भक्ति प्रारंभ करना चाहता है? बहुत सुंदर, हाँ। बस 10-12 लोग, हाँ का हो भक्ति उक्ति कह के ढेर बा। हम का पूछनी है बुझाइल ह, भगवान के भक्ति के चाहता कि मिल जाओ हमारा, अब बुझाइल ह। शिष्य ने सदगुरु से पूछा गुरुदेव हम भक्ति प्रारंभ करना चाहते हैं, क्या करें। गुरु जी बोले लगे आओ हमारी, लगे आके बैठ गया। गुरु जी ने पूछा घर में कितने लोग हो। बोला 4 लोग हैं गुरु जी, मैं मेरी पत्नी 2 बच्चे। बोले अच्छा कितने लोगों का भोजन बनता है घर में। बोला 4 लोगों का गुरु जी, 4 लोग हैं 4 का बनता है। फिर गुरु जी पूछे कितने लोगों का जन्मदिन मनाते हो। बोले 4 लोगों का गुरु जी। गुरु जी बोले यदि तुम भक्ति प्रारंभ करना चाहते हो न प्यारे, तो आज के बाद यदि कोई पूछे कि घर में कितने लोग हैं तो 4 मत बताना, कहना घर में 5 लोग रहते हैं। बोला गुरुजी हम तो 4 ही लोग हैं, 5वां कौन। बोले तुम्हारे घर की भक्ति इसलिए प्रारंभ नहीं हो पा रही है क्योंकि तुम भगवान को घर का सदस्य मान ही नहीं रहे। तुम मूर्ति मान के बैठे हो, मूर्ति है, घर के मेंबर नहीं है। उनको घर का सदस्य मानो, कहो घर में 5 लोग रहते हैं। एक बार बहुत पहले की बात है, हम लोग को एक जगह भारत के बाहर विदेश में कथा गाने जाना था। तो जो आयोजक थे उन्होंने विनय को फोन किया, मैं वहीं बैठा हुआ था। तो सामान्यतः उन्होंने विनय से पूछा कि कितने लोग आएंगे आप लोग, याद है ना हो। तो ये बोले महाराज जी को छोड़कर 5 लोग। उनका उत्तर बड़ा अद्भुत आया।
बोले जब महाराज जी को छोड़ दीजिएगा तो बचेगा क्या आपके पास में? हैं? ये भी सब पका गए। वो बात तो सही थी। अभी तो सामान्य भाषा में बोल दिए कि वो तो आएंगे ही, उनके साथ हम लोग 5 लोग आएंगे, लेकिन शब्दावली थोड़ी अलग थी। बोले महाराज जी को छोड़ के 5 लोग, बोले ये गलत बात है, बोलिए महाराज जी को लेकर 6 लोग आएंगे। बात वही है, कहने का ढंग अलग है। घर में कोई पूछे कितने लोग हैं तो कहिए 5 लोग हैं, मेरे ठाकुर जी और उनकी कृपा से हम 4 लोग, कुल 5 लोग हैं। घर में कितने लोग का भोजन बनता है? 5 लोगों का बनता है। सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और उसी प्रसाद को पूरा परिवार प्राप्त करता है। कितने लोग का उत्सव मनाते हैं? 5 लोगों का। अपने जैसा व्यवहार, समझिएगा, अपने जैसा व्यवहार जिस दिन भगवान के साथ प्रारंभ हो गया, उसी दिन से हमारी भक्ति प्रारंभ हो गई और घर में भगवान अपने आप प्रकट हो जाएंगे एक दिन। लगे रहिए, बस लगे रहिए। शंकर जी ने कहा केवल भक्तों के प्रेम के कारण भगवान प्रकट होते हैं। देवी, राम जी के रूप के बारे में कोई नहीं जानता। वेद कहते हैं बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु माही भगता बड़ जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रहई घ्राण बिनु पास शेषा अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी जहि इमिगा वही वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। गोस्वामी शंकर जी कहते हैं देवी, भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना मुख के सब भोजन लेते हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा बताते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं, वही परमपिता परमात्मा ब्रह्म भक्तों के हित के लिए दशरथ जी के घर में बालक बन के घूम रहे हैं। देव मां गदगद हो गई। मां ने प्रश्न किया, प्रभु ये राम जी मनुष्य रूप में क्यों आते हैं? देखिए, मैं आपको एक निवेदन करूं, भगवान के विषय में यदि कोई बात कोई कहे ना तो उसको स्वीकार करिए और तर्क ना करिए। अब जैसे वाल्मीकि ऋषि का आश्रम, एक वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है कानपुर के आगे बिठूर में, जहां लव कुश जी का जन्म स्थली माना जाता है, वहां मंदिर भी है। आप चले जाइए छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार जिले में कसडोल जगह है, कहते हैं वहां लव कुश का जन्म हुआ था। एक स्थान हमको और मिला, एक जगह जहां कहते थे लव कुश जी का यहां जन्म हुआ। अब कौन सही? जिसको गलत बताइए वो झगड़ा करने को तैयार, सब सही। कैसे महाराज? राम जी एक बार अवतार नहीं लिए, राम जी हर कल्प में अवतार लेते हैं। हो सकता है किसी कल्प में वहां जन्म हुआ हो, किसी कल्प में वहां हो गया हो सकता है ना। इसलिए भगवान के विषय में तर्क न करना चाहिए। शंकर जी से मां ने प्रश्न किया कि प्रभु राम जी मनुष्य रूप में क्यों आते हैं? शंकर जी बोले, मुझे जो कारण लगता है, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी करहि अनीति जाई नहीं बरनी से दहि विप्र धेनु
तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान शंकर कहते हैं देवी, जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़ जाते हैं और बढ़ करके पृथ्वी पर गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो पाता, तब तब भगवान विविध रूप में अवतार लेते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान 5 रूप में अवतार लेते हैं। कितने रूप में? जोर से बोलिए। एक अवतार भगवान का होता है अंशा अवतार, अंश से आते हैं। इसमें कौन सा अवतार हुआ महाराज? तो वराह अवतार, हयग्रीव अवतार, मत्स्य अवतार, ये सब अंश अवतार है। एक अवतार हुआ आवेशा अवतार, आवेश से भगवान आते हैं। भगवान परशुराम, दत्तात्रेय, भगवान बुद्ध, ये सब आवेशा अवतार है। एक अवतार विशिष्ट अवतार, भगवान नरसिंह, ये विशेष अवतार है। चौथा अवतार है पूर्ण अवतार, परमात्मा राम, परमात्मा कृष्ण, ये पूर्ण अवतार है। और 5वां अवतार महापुरुषा अवतार। जितने आचार्य चरण हुए धरती पर, ये सब भगवान के महापुरुषा अवतार है। जब जैसी आवश्यकता होती है, अकॉर्डिंग टू नीड, आवश्यकता के अनुसार भगवान अंशावतार, आवेशावतार, विशिष्टावतार, पूर्णावतार, महापुरुषावतार लेते हैं। लेकिन आते जरूर हैं। अरे जब जैसन पड़ल दरकार, दरकार बुझाता, हरि जी अवतार लिहनी, अवतार लिहनी हो, 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 अवतार लिहनी। जब जैसन, अरे जब जैसन पड़ल दरकार, हरि जी अवतार लिहनी, जब जैसन पड़ल दरकार, हरि जी अवतार लिहनी। अरे जब जैसन पड़ल दरकार, हरि जी अवतार लिहनी। जानता जहान रउआ बंधु हई दीन के, जानता जहान रउआ बंधु हई दीन के। कछुआ हो गईनी कबो रूप धैनी मीन के, कछुआ हो गईनी कबो रूप धैनी मीन। अरे जानता जहान रउआ बंधु हई दीन के, जानता जहान रउआ बंधु हई दीन के। कछुआ हो गईनी कबो रूप धैनी मीन के, कछुआ हो गईनी कबो रूप धैनी। और का सुकर बनी, सुकर बनी, अरे सुकर बनी गईनी एक बार, हरि जी अवतार लिहनी। सुकर बनी गईनी एक बार, हरि जी अवतार लिहनी। अवतार लिहनी हो, अवतार लिहनी, अवतार लिहनी हो, अवतार लिहनी। अवतार लिहनी हो, अवतार लिहनी, अवतार लिहनी हो, अवतार लिहनी। अरे जब जैसन पड़ल दरकार, हरि जी अवतार लिहनी, जब जैसन पड़ल दरकार, हरि जी अवतार लिहनी। साधु भैनी कबो वेश धैले बानी चोर के, साधु भैनी कबो वेश धैले बानी चोर के। कामी असलीला कैनी मुकुट लेके मोर के, कामी असलीला कैनी मुकुट लेके मोर। अरे साधु भैनी कबो वेश धैले बानी चोर के, साधु भैनी कबो वेश धैले बानी चोर के। कामी असलीला कैनी मुकुट लेके मोर के, कामी असलीला कैनी मुकुट लेके मोर के। कुबजा से,
कुब्जा से कैनी प्रेम धार हरि जी अवतार लिहनी। कुब्जा से कैनी प्रेम धार हरि जी अवतार लिहनी। अवतार लिहनी हो 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 अवतार लिहनी। अरे जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहनी। जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहनी। सबरी के बेर विदुरानी जी के सगवा। सबरी के बेर विदुरानी जी के सगवा। लहरी सुदामा जी के तंदुल खैनी आगवा। लहरी सुदामा जी के तंदुल खैनी आगवा। अरे सबरी के बेर विदुरानी जी के सगवा। सबरी के बेर विदुरानी जी के सगवा। लहरी सुदामा जी के तंदुल खैनी आगवा। लहरी सुदामा जी के तंदुल खैनी आगवा। अरे राजन भालू राजन भालू। अरे राजन भालू बन रोके यार हरि जी अवतार लिहनी। राजन भालू बन रोके यार हरि जी अवतार लिहनी। अवतार लिहनी हो 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 अवतार लिहनी। अरे जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहनी। 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 शंकर भगवान कहते हैं तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यहाँ भगवान शिव ने माँ पार्वती के सामने राम जी के जन्म के 5 कारण बताए। कितने कारण? 5। जोर से बोलिए 5। सबसे पहले कारण में बाबा कहते हैं देवी भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल हैं जिनका नाम है जय और विजय। एक बार सनकादिक मुनि भगवान के दर्शनार्थ पहुंचे। द्वार पर जय विजय खड़े थे। उन्होंने सनकादिक मुनियों को रोक दिया भीतर जाने से। मुनियों को आया आवेश, तुरंत जल निकालकर शाप दे डाला। भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। जैसे शाप दिया भगवान दौड़कर बाहर आए। मुनियों ने कहा प्रभु हमने 3 बार इन दोनों से कहा जाने दो। इन दोनों ने 3 बार मना किया। असुर तो बनेंगे लेकिन 1 बार नहीं 3 बार बनेंगे। और जब जब ये दोनों असुर बनेंगे तब तब आपको भी शरीर धारण करके जाना होगा और इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करना होगा। इसी श्राप के कारण वो जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान ने वराह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप के लिए कौन सा अवतार लिया? नरसिंह अवतार। पहला जन्म हुआ। दूसरा जन्म त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ जिनके लिए राम जी अवतार लिए। और तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ जिनके लिए कन्हैया ने अवतार लिया। ये राम जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया आप देख रहे हैं सामने, इन तुलसी मैया ने भगवान को शाप दे डाला। पिछले जन्म में तुलसी मैया का नाम था वृंदा, परम सती थी। इनका विवाह असुरों के राजा जलंधर से हुआ था। लेकिन असुर कुल में जन्म लेने के बाद, असुरों के राजा से विवाह होने के बाद भी ये भगवान की भक्त थी और अपने पति में निष्ठावान थी। वृंदा मैया के सतीत्व के कवच के कारण कोई भी देवता जलंधर को मार नहीं पाया। इतनी शक्ति है सतीत्व में। अंत में देवता जाकर भगवान श्री हरि से प्रार्थना किए। भगवान ने आकर छल करके वृंदा जी के सतीत्व के कवच को भंग किया और जलंधर मार दिया गया।
जब वृंदा जी को पता चला तो उन्होंने भगवान को शाप दे दिया, आपने मेरे साथ छल किया है, शाप देती हूं जिस प्रकार आपने छल करके मेरे पति को मुझसे दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर ले जाएगा। तहां जलंधर रावण भयों, वही जलंधर रावण बना। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। किसने दे दिया? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। आप लोग को आश्चर्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नारद जी शाप भगवान को दे दिए, इसमें आश्चर्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलिए, करना चाहिए ना, काहे कि नारद जी भगत है। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी ने शाप दे दिया। परसों के दिन मैंने निवेदन किया था, शायद परसों की कल, आज फिर कर रहा हूं। जीवन में जब जब आपको ये लगने लगेगा कि ये मेरी मेहनत का परिणाम है, अभिमान होगा। और अभिमान में जीव कुछ भी कर सकता है, केहू के कहू कुछ बोल सकता। भगवत कृपा के कारण कामदेव नारद जी की तपस्या तोड़ नहीं पाए। नारद जी को अभिमान हो गया कि मैंने कामदेव को हरा दिया है। भगवान को जब पता चला कि तो भगत जी को अभिमान हो गया है, भगवान ने माया में फंसा दिया नारद जी को। नारद जी विवाह करने का मूड बना लिए। भगवान से बोले, प्रभु अपना चेहरा हमको उधार दीजिए, हम शादी करके आपका चेहरा लौटा देंगे। नारद जी मांगे भगवान का चेहरा, और भगवान बना दिए बानर का चेहरा। खाली बानर नहीं बनाए, राम जी स्वयं चले गए, राजकुमार बनकर के ब्याह करके चले आए माया रूपी विश्व मोहिनी से। जब नारद जी को पता चला कि मेरे साथ तो गेम हो गया है, भगवान को शाप दे डाले, जिस राजकुमार का रूप बनाकर मेरे साथ छल किया आपने, वही शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप देता हूं, आपने बानर बनाया, आप जब मनुष्य बनिएगा तो ये बानर आपकी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप देता हूं, आज जैसे विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा स्वीकार है, ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण है। चौथे कारण में मैंने कल आपको निवेदन किया था, सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया नैमिषारण्य में जाकर 23,000 वर्ष तपस्या किए, भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ है। भगवान ने कहा मनु जी मांगिए। मनु जी बोले हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाएंगे, चलिए हम ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लेंगे। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण।